सिंह ऋषि मंदिर व धर्मशाला के लोकार्पण पर उमड़ा सुखवाल समाज। अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में होने वाले 2 दिवसीय महाआयोजन आज धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश विदेश से सुखवाल समाज के हजारों की संख्या में प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। आयोजन में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए सुखवाल समाज के समाजगण मौजूद रहे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजमल पांडे के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से प्राचीन ऋषि श्रृंगी मंदिर व धर्मशाला का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। अब कार्य पूर्ण होने पर 2 दिवसीय भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। बीती शाम को समाज के देश भर में ख्यातनाम कलाकारों ने विशाल भजन संध्या में अपनी गायकी व नृत्य की छाप छोड़ी। बांसवाड़ा से आए सुरेश महाराज के भव्य नृत्य ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सुबह बैंड बाजों व बग्गी में बनी ऋषिराज की झांकी के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें एक जैसी वेशभूषा में सजी दजी सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रखा था। पुरुष भी सफेद कुर्ते पायजामे में नजर आए। एक जैसी वेशभूषा में इस दृश्य को देखने वाले सभी आश्चर्यचकित रह गए। पूरे रास्ते में शोभा यात्रा पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। रास्ते भर लोग ऋषिराज की जयकारे के नारे लगाते चल रहे थे। उसके बाद मंदिर व धर्मशाला का लोकार्पण, कलश स्थापना, ध्वजारोहण, विभांडक ऋषि व माता गायत्री की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ ही महाआरती संपन्न हुई। दोपहर में एक निजी आश्रम में संस्थान में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले भामाशाहों का पगड़ी पहनाकर, अपर्णा उठाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पाली निवासी 108 वर्षीय दीपचंद व्यास भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य जजमान के रूप में निम्बी जोधा हाल उदयपुर निवासी राधेश्याम सुखवाल का पूरा सहयोग रहा। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, एडीएम CL शर्मा, एडीजी ब्रह्मानंद शर्मा, एडिशनल एसपी अंजना सुखवाल, सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी SN त्रिपाठी, बरुआ झांसी से भाजपा नेता संजीव श्रृंगी, उद्योगपति ब्रजेश तड़वा, महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर लाल सुखवाल, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रेमलता व्यास, महामंत्री मच्छराज सुखवाल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्याम तिवारी, कोलकाता से दिलीप सुखवाल, इंदिरा सुखवाल, शशि शर्मा सहित समाज के प्रतिष्ठित प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में यह आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन को लेकर सुखवाल समाज के लोगों में इस बार काफी उत्साह का माहौल देखा गया। नवभारत समाचार के लिए ब्यूरो चीफ डॉक्टर लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, आगे से दिया है, वही अध्यक्ष बनना चाहिए। कोई आदमी सामने नहीं आ सके और ऐसा मौका फिर कभी आवेगा नहीं। फिर एक पूरा भारत ने सेट कर दिया नाम, या सिंह ऋषि ने आज पूरे देश में बता दिया और करोड़ों रुपये भेड़ो कर दियो और आगे दिया अध्यक्ष बनने का जगह है, आया जगह पर खाने दिया। मार नाम दीपचंद व्यास, गांव कोटना। आज इस पुष्कर की नगरी में, धार्मिक नगरी में भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सुखवाल समाज का जो सम्मान समारोह आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, जिसमें पूरे देश से सुखवाल ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को जिनके संयोजन में हो रहा था, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजमल जी द्वारा जो व्यवस्थाएं जो की गई है समाज के लोगों के लिए, निश्चित रूप से एक युवाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और जिस प्रकार से पूरे देश से लोग आए और सभी लोगों ने समाज के लिए, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे ग्रोथ करे, उसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना दान की अपनी पेटियां खोली। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सुखवाल ब्राह्मण समाज आगे चलकर एक चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और लोगों की सेवा करता रहेगा, गरीब लोगों की सेवा करता रहेगा। जो उद्देश्य समाज ने लिया है कि हम अपने समाज के गरीब लोगों को उनका उत्थान करें, कैसे जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग समाज की मुख्य धारा में कैसे लाएं, आज का कार्यक्रम ये उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। निश्चित रूप से हम सब लोगों को का सौभाग्य है कि हमको इतने सुंदर आयोजन में आने का अवसर मिला। संजीव श्रृंगी ऋषि, झांसी से भारतीय श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में आज सुखवाल समाज का जो महाकुंभ हुआ है, ऋषि श्रृंग मंदिर में विभांडक ऋषि महाराज की प्रतिमा, माता गायत्री की प्रतिमा,
और जीर्णोद्वार का लोकार्पण और कलश स्थापित होना और ध्वज स्थापित होना। शोभा यात्रा श्रृंगेरी से मंदिर से रवाना होके और लगभग 1.5-2 किलोमीटर में नगर में भ्रमण करके और श्रृंगेरी से मंदिर पहुंची। उसमें लगभग 1000 आदमी ने वहां भाग लिया, जिसमें औरतें कलश लेकर चल रही थी, बैंड बाजू के साथ चल रही थी। दिल्ली से पधारे संत श्री ने भगवान की झांकी में भगवान के साथ विराजे और बड़ा आनंद उत्सुक लोग बाग गाते बजाते आनंद लेते चल रहे थे। आनंद ऐसा बरस रहा था कि जिस दिन पाकिस्तान को परास्त कर ऑपरेशन सिंदूर में परास्त किया, उस दिन खुशी थी, वैसे आज खुशी झलक रही थी। इसके लिए समाज के बंधु तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी कश्मीर तक और बीकानेर जैसलमेर से लेके असम तक, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सभी जगह से समाज बंधु आए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरीके का कार्यक्रम लंबे टाइम से पहली बार हो रहा है और समाज बंधु ने जो समाज के लिए भामाशाह बनकर जो कार्य किया है, उन सभी की मैं तारीफ करता हूँ। और कई पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, समाज के बंधु ने उनका मान सम्मान स्वागत किया। लगभग 1000 आदमियों का स्वागत सम्मान हुआ।